तो आज बात करते हैं उस टॉपिक की जिसकी तुम लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, यानी बेस्ट विलन्स में से एक वास की। अब वास विलन था फार क्राई 3 का, एक गेम जो कितना भी पुराना हो जाए तुम हमेशा इसे खेल के एंजॉय करोगे। वो बात अलग है कि कुछ लोग कुछ और ही देखने के लिए इस गेम के एंड में असली विलन बन गए थे, पर इन सब के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। तो इस कहानी का प्लॉट ऐसा था कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने भाई का प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए एक आइलैंड पर पार्टी करने के लिए जाता है, पर वहाँ पे उसके भाई और दोस्तों को वास किडनैप कर लेता है, एक साइकोपैथ जो पूरे आइलैंड को कंट्रोल करता है, और हमारे मेन कैरेक्टर को उन्हें छुड़ाना है। तो सवाल ये आता है कि वास है कौन। तो कहानी की शुरुआत करते हैं जब वो एक छोटा लड़का था जो अपनी बहन से हद से ज्यादा प्यार करता था, पर उसकी सिस्टर वो पागल थी, मतलब मैं भगवान से बात कर सकती हूँ, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगी, ऐसी टाइप की पागल। और वो अपने लिए एक परफेक्ट योद्धा ढूंढ रही थी, पर वास ने सोचा कि वो अपनी बहन के लिए खुद योद्धा बनेगा, और वो अपनी बहन के लिए कुछ भी करने लगा, मारना काटना सब कुछ, मतलब वो उसे खुश रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और इसके बदले में उसकी बहन उसे टॉर्चर करती थी, उसे घाव देती थी, तड़पाती थी। अब रोज मर्डर करना और टॉर्चर होना अपनी बहन के प्यार में वास का दिमाग हिलने लगा था, वो खुद साइको होता जा रहा था। तो वास अपनी बहन को छोड़ के क्रिमिनल के साथ हाथ मिला लेता है जो वही किडनैपिंग और ड्रग्स के धंधे करता था। और गेम में जितनी भी स्टोरीज थी उसमें वास की कहानी सबसे अच्छी थी, जो तुम कई सालों तक नहीं भूलोगे अगर एक बार इसे खेल लिया तो। कई लोग बोलते हैं कि वो बस साइकोपैथ है, पर अगर तुम उसके डायलॉग सुनोगे तो जानोगे कि वो बहुत ही ज्यादा डीप कैरेक्टर है, जिसने हद से ज्यादा प्यार किया उसे, जो बस उसको यूज कर रही थी। और ये इम्पोर्टेंट भी है कि तुम उसके डायलॉग सुनो और गेम को एक्सप्लोर करो, क्योंकि उसकी कहानी किसी मूवी की तरह बस हमारे सामने रख नहीं दी जाती, हमें खुद निकालनी पड़ती है, चाहे वो फ्लैशबैक सीन्स हो या उसके डायलॉग्स के बीच की एक दो लाइंस। और वास विलन है पूरा, एक ऐसा विलन जिसके अंदर कोई सिंपैथी की भावना नहीं है, फिर भी वो अपने मेन कैरेक्टर को वार्न कर देता है कि उसकी बहन के पास ना जाए, वरना कभी उसकी एक्सपेक्टेशन को भर नहीं पाएगा और खुद को खो बैठेगा। Are you enjoying my sister's company? Huh? She's gonna make a warrior out of you. You are so fucked, Jason. Come on, pull the trigger. Come on, motherfucker. Pull the trigger! और गेम की अगर सेकंड चॉइस लेते हो तुम, तो वास की बात सच होगी, उसकी बहन के चक्कर में तुम सबसे बड़े विलेन मॉन्स्टर बन जाओगे, क्योंकि वास अपना दिमाग, अपनी समझदारी, अपना दर्द और प्यार सब कुछ खो चुका है, और वो जेसन को ये सब करने से रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो चाहे अपनी बहन से कितना भी प्यार करता हो, वो उसका सच्चा चेहरा देख चुका है। और यही चीज उसे स्पेशल बनाती है कि वो बस कोई पागल जोकर नहीं है जो बस तबाही मचाने में विश्वास रखता है। उसको तुम्हें जानना होगा, समझना होगा कि उसके डीप में क्या राज छुपे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, जो मतलब अगर तुम ध्यान से गेम खेलोगे, उसकी बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हें हिट करेगा। वो बंदा जो अपनी पूरी लाइफ अपने बहन के लिए था, वो अब पागल होने के बाद सीखा अपने लिए जीना, और उसके दिमाग में उसकी अलग ही दुनिया चलती रहती है, और उसका हर एक मोनोलॉग जो वो गेम के दौरान बोलता है, वो गेम का बेस्ट पार्ट है। It's not like I am fucking crazy. It's okay. It's like water under the bridge. Did I ever tell you the definition of insanity? Oh, Jesus. वास बेस्ट विलेंस में से एक ही नहीं है, बल्कि वो बेस्ट कैरेक्टर्स में से भी एक है जो अभी तक क्रिएट हुआ, और फार क्राई सीरीज कभी उस लेवल पे दोबारा नहीं जा पाई। गेम अभी भी खेलने का मजा आता है, पर वास अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है जो इस कहानी को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। अब मैंने शुरुआत में बोला था नोट्स की, तो वास पर वापस आने से पहले बताता हूँ। असल में गेम के एंड में तुम्हें दो चॉइस मिलती है, या तो अपने दोस्तों को बचा लो या उन्हें मार के वास की बहन का योद्धा बन
बन जाओ, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाओ, लेकिन वो हैप्पी एंडिंग नहीं है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अब मैंने तुम्हें बताया कि वास की स्टोरी ट्रेजेडिक है, पर फिर भी तुम उसे सिंपैथी नहीं दे सकते क्योंकि वो असल में एक ट्रू विलन है जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। वास प्रूव कर देता है कि तुम जोकर की तरह एक पागल कैरेक्टर बना सकते हो बिना जोकर की कॉपी किए। और सच कहूँ तो मुझे वास जोकर से ज्यादा पसंद है क्योंकि उसके अंदर एक गहराई है। उसकी बैक स्टोरी जरूर हमें उसके बारे में जानने में मदद करती है, पर जैसे तुम लोग उसे देखोगे, उसकी बातें सुनोगे, उसके बारे में समझने की कोशिश करोगे, तुम जानोगे कि उसके अंदर ये बुराई काम कैसे करती है। और क्यों तुम उसे मारोगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा क्योंकि वो मरना डिजर्व करता था, पर तुम खुद के लिए कितना कुछ सीख सकते हो ताकि उसके जैसे ना बनो। एक कैरेक्टर जो तुम्हें खुद के जैसे बनने से रोक रहा है पर तुम्हें मार भी रहा है। वास बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जिसे मैं कुछ शब्दों में नहीं बता सकता। तुम्हें उसके लिए उसे एक्सपीरियंस करना होगा, जो तुम्हें जरूर करना चाहिए। और तुम बताओ कोई और गेम कैरेक्टर जिसके बारे में तुम वीडियो देखना चाहोगे, तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक। You're crazy, Jay! I learned from the best! Yeah! Woo! You must think you're crazy, huh? Hmm? Jumping out of airplanes, flying like birds. That is crazy. I like this phone. This is a nice phone.